इस साल के अंत तक गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछले 27 साल से गुजरात की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी इस बार भी वापसी के लिए पूरी जी जान झोंके हुए है। सत्ता में एक बार फिर से वापसी के लिए भाजपा ने मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने का खास प्लान बनाया है। गुजरात के जिन इलाकों में मुस्लिमों की आबादी अधिक है, उन सभी विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने मुसलमानों को जोड़ने के लिए कम से कम 100 अल्पसंख्यक मित्र बनाए हैं। इस पूरे अभियान की जिम्मेदारी पार्टी के माइनॉरिटी सेल के प्रमुख जमाल सिद्दीकी के कंधों पर है। भाजपा के इस खास अभियान के बारे में बताते हुए जमाल सिद्दीकी कहते हैं कि बीजेपी माइनॉरिटी सेल ने कम से कम 100 ऐसे मुसलमानों को जोड़ने का अभियान शुरू किया है जो गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं और पार्टी के प्रति सहानुभूति रखते हैं। वे धार्मिक गुरु हो सकते हैं, पेशेवर या उद्यमी हो सकते हैं। जमाल सिद्दीकी ने बताया कि ऐसे सभी अल्पसंख्यक मित्रों से आसपास से 50 मुस्लिम वोट बीजेपी के लिए सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल गुजरात में मुस्लिम सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, जिनकी आबादी में 9.65% हिस्सेदारी है। 2002 में हुए गुजरात दंगों के बाद से राज्य में मुसलमानों के बीच भाजपा की छवि अच्छी नहीं रही है। ऐसे में भाजपा अब अपने कोर वोट बैंक के अलावा अन्य समुदायों में भी पहुंच बढ़ाने पर जोर दे रही है। भाजपा के माइनॉरिटी सेल के प्रमुख जमाल सिद्दीकी 2002 के दंगों को लेकर कहते हैं कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और लोग अब आगे बढ़ चुके हैं। जमाल सिद्दीकी का कहना है कि 2002 के दंगे अब इतिहास हैं और लोगों ने देखा है कि पीएम नरेंद्र मोदी जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। चाहे धार्मिक विश्वास जो भी हो, हर किसी को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। गुजरात में पिछली बार जब साल 2017 के विधानसभा चुनाव हुए थे, तब बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम को अपना प्रत्याशी नहीं बनाया था। पूरे राज्य से सिर्फ 3 मुस्लिम उम्मीदवार जीत पाए थे, जो कांग्रेस से थे। इस बार के चुनाव में कांग्रेस की स्थिति कमजोर है। आम आदमी पार्टी राज्य में कांग्रेस की जगह लेने की पूरी कोशिश कर रही है। जरा सुनिए आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री गुजरात में अपनी पार्टी की तैयारियों के बारे में क्या कह रहे हैं। बहुत तेज़ी से आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। मैं गुजरात के लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनेगी, हम गुजरात में भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। ज़ीरो टॉलरेंस होगा करप्शन के खिलाफ। कोई मंत्री भ्रष्टाचार नहीं करेगा, मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार नहीं करेगा, कोई एमएलए भ्रष्टाचार नहीं करेगा। लोग सरकारी दफ्तर में काम कराने के लिए जाते हैं, बिना रिश्वत के आपका काम होगा और साफ़ सुथरा प्रशासन होगा। जितने अभी तक इन लोगों ने भ्रष्टाचार किए हैं उन सब की जांच कराएंगे, जितने पेपर फूटे उन सब की जांच कराएंगे और दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दिलाएंगे। साफ़ सुथरा प्रशासन होगा तो बहुत पैसा बचेगा और उस पैसे को, एक एक पैसे को जनता के लिए खर्च किया जाएगा। जो पैसा अभी लूट के स्विस बैंकों में जाता है वो पैसा जनता के ऊपर खर्च होगा। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की। देखिए, अभी पिछले दिनों में कई इंसिडेंट्स ये आए हैं जो कि दिखाते हैं कि गुजरात के पोर्ट से सबसे ज़्यादा ड्रग्स का अंदर आना हो रहा है और यहाँ से एक तरह से फिर पंजाब की तरफ जाती है ड्रग्स और बाकी देश के अंदर ड्रग्स जा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ज़ाहिर तौर पे इसमें कहीं ना कहीं ऊपर प्रशासन की मिली भगत है। उसके बिना इतने बड़े स्तर पे, अखबार में एक स्टोरी आई थी कि 22,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स पिछले कुछ महीनों में या कुछ वर्षों में अंदर आया है। इतने बड़े स्तर के, ये तो वो है जो पकड़ा गया है और जो नहीं पकड़ा गया उसका आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा होगा। तो ऐसा क्यों है कि इतने बड़े स्तर के ऊपर ड्रग्स आ रही हैं और प्रशासन उसको रोक पाने में असमर्थ है? ये कोई मानने को तैयार नहीं है। तो उसमें लोगों को जाहिर तौर पे एक शंका होती है कि कहीं ना कहीं ऊपर तक प्रशासन की मिली भगत है। पूरे देश के युवा को इन लोगों ने अपने भ्रष्टाचार की वजह से और अपने कुछ दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इन लोगों ने पूरे देश के युवाओं को एक तरह से ताक पे रख दिया है। ये ड्रग्स अल्टीमेटली तो यहाँ से आके और पूरे देश के अंदर फैलता है। देश का युवा इसको कंज्यूम कर रहा है, गुजरात का युवा भी कंज्यूम कर रहा है। यहाँ से पंजाब जाता है, फिर यहाँ से देश के अलग अलग कोने कोने में जाता है। तो ये बिल्कुल बंद होना चाहिए और जनता काफ़ी नाराज़ है कि इसको बंद क्यों नहीं किया जा रहा है।